सुमिरो महेश करो निहोरी विनती करहूँ सदा शिव तोहरी आशुतोष तुम औघरदानी आरथरूँ सदा निज जानी। ये महादेव जी का दोहा है जो हमारे चचेरे नाना जी ने हमें दिया था जब उन्होंने देखा कि हाँ इसे पूजा पाठ करने में मन लगता है। तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो महादेव जी के लिए ही है, जिसका शीर्षक है हम औरतों की रीत ये तीज। जी हाँ, हम आ गए हैं आपके लिए तीज व्रत का व्लॉग लेकर, उसका एक वीडियो लेकर। काफ़ी टाइम लग गया उसको लाने में, बट हाँ हम लेकर आ चुके हैं। और ये जो तीज होता है ना, वो 3 दिन का पर्व होता है, तो हमने सारे दिनों को दिखाया है। पर ये जो 3 दिन का पर्व है ना, नहाए खाए, तीज व्रत एंड पारण, हमारा 4 दिन ले चुका है। मतलब हमारे लिए 4 दिन का पर्व हो गया। ये 4 दिन का पर्व कैसे हुआ, आइए और आपको वीडियो में दिखाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करेंगे बुधवार की इस मार्केटिंग से। बुधवार को इस मंडी में बहुत सस्ती मिलती है सब्जियां। तो पारण के लिए हम सब्जियां खरीदे, पूजा के लिए कुछ फल खरीदे और पूजा के लिए एक डलिया की जरूरत होती है, तो वो भी हमने यहाँ से खरीदा। तो ये थी हमारे वेडनेसडे मॉर्निंग की शॉपिंग। इस बार तीज ना फ्राइडे को पड़ा था, यानी शुक्रवार को, और उसके पहले था थर्सडे। तो हमारी तरफ बृहस्पतिवार को ज्यादा साफ सफाई किया नहीं जाता, तो हमने वेडनेसडे को ही खरीदारी करके फ्रिज को अमनिया किया, मतलब उसको साफ सफाई की उसकी। फिर उसमें जो फल हमने लिए थे, कुछ सब्जियां ली थी जिसको अमनिया से रखना होता है पूजा के लिए, वो करके हमने सारी चीजों की अरेंजमेंट्स की। अमनिया मतलब होता है पूजा के लिए सारी चीजों को साफ सुथरा करके रखना। और फिर देखिए फ्रिज साफ करने के बाद, सारी सब्जियां फल धोने के बाद हमारा किचन कुछ ऐसा हरा भरा हरियाली जैसी लग रही है। अब ये सभी जगह ऐसा बोलते हैं या नहीं, पर हमारे बिहार में ऐसा बोला जाता है। हमारी मम्मी बोलती है कि बृहस्पतिवार को शादीशुदा औरतों को बाल नहीं धोना चाहिए। तो क्योंकि इस बार तीज शुक्रवार को पड़ी थी, तो पिछले दिन थर्सडे था जिस दिन हमें बाल नहीं धोना था, तो हमने वेडनेसडे को ही ये सारी चीजें की। बाल धो के फिर जो भी अरेंजमेंट्स करनी थी, सारी चीजों को हमने फ्रिज में वापस से रखा धो धा कर। तो इस तरीके से हमारा वेडनेसडे गया, सुबह से शाम ऐसे ही निकल गया पूरा मेरा बुधवार। तो फिर अगली सुबह होती है बृहस्पतिवार। क्योंकि हमने पिछले ही दिन शाम में बाल धो रखा था, तो अगले दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाकर थर्सडे को फिर हम निकल चुके कुछ और बाकी की चीजें खरीदने जो भी रह चुकी थी। क्योंकि फ्राइडे को तो फास्टिंग था, उस दिन तो बाहर निकल नहीं सकते थे, सुबह से पूजा करना था। तो इसलिए बृहस्पतिवार को ही, थर्सडे को ही निकल गए कुछ बाकी की चीजें लाने के लिए। जहाँ से हमने लिए एक कपड़े की 1 मीटर पीस होती है, वो लिया क्योंकि हमें डलिये में वो चढ़ाना होता है। ये है वो कपड़ा, और बाकी की कुछ चीजें लिए और फिर रिटर्न हुए। प्लास्टिक टेकिंग यहाँ बात हो रही है मिट्टी की, क्योंकि गणेश जी, पार्वती माँ और शिव जी का मूर्ति बनाना होता है ना मिट्टी से, तो इसलिए हमें मिट्टी चाहिए होती है। तो इनके घर में लाल मिट्टी हमें दिखी थी देर। हाँ, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई। तो खैर हमने यहाँ श्योर किया कि आज सामने आकर हम मिट्टी ले जाएंगे। बाय बाय। तो हुआ फिर, और फिर हम वापस घर को लौट आए। घर को लौट आने के बाद हमने देखा कि अरे ये काम तो रह गया। तो हमने क्या किया, इस डलिये को कलर किया, होली वाला जो रंग होता है ना, गुलाबी रंग, बस उसी से हमने इसे रंग दिया। और फिर ये हम तो हम हैं, हाथ का देखिए क्या हाल कर चुके हैं। कल इसमें मेहंदी लगाना है, आज रात में हमें मेहंदी लगानी है तीज के लिए, और हाथ का हम ये हाल करके बैठे हुए हैं। कहाँ लगेगा? हमारा डलिया सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखा। फिर हमने इसे थोड़ी देर रख दिया था कि ये धूप में रह के सूख जाए। तो सूखने के बाद ये इतना खूबसूरत, प्यारा और ओ माय गॉड लगा। देखो, तीज के पहले वाले दिन होता है हमारा नहाए खाए। तो नहाए खाए में बिना लहसुन प्याज की चीजें बनाई जाती है। तो हमने बनाया था ये कड़ी चावल, और लकीली उस दिन थर्सडे भी था, तो थर्सडे को हम कड़ी चावल ही बनाते। तो कड़ी चावल, भुजिया और कुछ दनौरी हमने छाना था। तो ये था हमारा नहाए खाए का खाना। और फिर फाइनल जो काम रह गया था वो था मेहंदी लगाने का। तो हमारे पति, क्योंकि जिसके लिए आप तीज कर रहे हो उनके हाथों से मेहंदी लगाना इज मोर बेटर देन आप खुद से कुछ लगाओ। तो इन्हें जैसे भी मेहंदी आती थी हमने इन्हीं से मेहंदी लगवाई। और फिर थर्सडे हमारा इस तरीके से बीत गया। फिर आता है हमारा सरगे टाइम, जो कि सरगे इज एक्चुअली प्री डॉन मील, जो कि हमें फास्ट बिगिन करने के पहले कंज्यूम करना होता है। और ये ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है। जैसे 9 तारीख को फास्टिंग था ना, तो 9 तारीख को सुबह के 3 बजे जब कोई कौवा, चिड़िया कुछ बोल नहीं रही होती है, तब वो टाइम पे हमें कुछ खाना होता है। और स्पेशली हम कुछ खाते नहीं है, बस हम कुछ लाइट चीजें लेते हैं। जैसे हमने दही चूड़ा लिया था और कुछ जूस लिया था, कुछ पानी लिया था, क्योंकि हमें पूरे दिन पानी नहीं पीना होता है। तो ये था हमारा सरगी की चीजें जो हमने ली थी, दही चूड़ा
और जूस और पानी। अब आती है फास्ट वाले दिन। तो आज है शुक्रवार और सुबह सुबह हम पहले गए मिट्टी लाने। जिन से मैंने पिछले दिन बात की थी वहां हम नहीं जा पाए क्योंकि वो लोग कहीं और चीज में बिजी थे। तो यहाँ हम एक बूढ़े अंकल आंटी देखे इस गार्डन को साफ सफाई करते हुए। तो उनसे हमने, वो बूढ़े अंकल से हमने लिया। उन्होंने इतना सारा मिट्टी दे दिया हमें। लैंग्वेज इशू तो रहती है बट हमने बोला उनसे, अंकल से बोला हमने विनायक मूर्ति, तो उन्होंने दे दिया। और फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में हमने अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ये रख दिया था क्योंकि हमें सुबह सुबह ही पूजा करना था। मुहूर्त सुबह के 10 बजे तक ही था। तो ये करने के बाद फिर हम अपने पूजा पाठ की सारी चीजें में लग गए। ये सारी तैयारी कर रखी है हमने अपनी पूजा की, जो जो चीजें चाहिए। पूजा की चीजें तैयार हो गई और यहाँ पूजा भी तैयार हो गई। तो अब पूजा करने का टाइम हो रहा है। यहाँ से हमारा वॉइस ओवर बंद होने वाला है टिल द एंड ऑफ पूजा। तब तक आप पूजा देखिए। आप भी अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने क्लोज वंस के लिए प्रार्थना कीजिए। शुरू करते हैं भगवान जी का नाम लेकर। हर हर महादेव। और ये पूजा देख बगल की अक्का ने भी एक माला दिया कि आप हमारे तरफ से भी अपने भगवान जी पे ये चढ़ा दीजिए। तो हमने वो किया। शाम की आरती वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर चेंज की और अगले दिन सुबह होने का इंतजार किया। यहाँ फ्राइडे को हम तीज मना रहे थे, वही बगल की अक्का गणेश चतुर्थी मना रही थी। तो वहाँ का उन्होंने हमें ये प्रसाद दिया था जो कि हमने अगली सुबह गणेश जी पे चढ़ाया था। और फिर हमें जगना होता है ब्रह्म मुहूर्त में, जहाँ कोई भी कौवा चिड़िया किसी की आवाज नहीं आ रही होती हो। तो हम उठे शनिवार की सुबह 3 बजे और फिर हमने किया सारा घर का साफ सफाई। उसके बाद फिर ये शरबत घोरा हमने, ये नींबू पानी और चीनी का शरबत है। इससे हमें अपना फास्ट तोड़ना होता है। मीठा खा के, गुड़ खा के फिर ये पानी पीना होता है। तो इसलिए हमने पहले इसे बना लिया सो दैट कि पूजा करने के बाद हम सीधा इसे पी सके। ये सारे काम करने के बाद हम नहा धोकर हो जाते हैं तैयार पूजा करने के लिए। और हमें बिल्कुल वही साड़ी, वही चूड़ियां पहननी होती है जो हम फास्ट वाले दिन पहने थे। तो आज हमारा विसर्जन वाला दिन है, तो आज हम नहा धोकर वही चूड़ियां, वही साड़ियां पहनकर हम रेडी हो जाते हैं। और अपने माँ की दी हुई तीज वाली ये गिफ्ट पहन के भी बिछिया। ये अगले दिन वाली पूजा है जहाँ पे शिव जी का आसन हिलाकर उन्हें विदा किया जाता है। यहाँ हम पार्वती माँ से एक श्रृंगार लेकर अपने खोइचा में बांध रहे। खोइचा यानी आंचल में बांधना, आंचल के कोर में बांधना। ये सारी चीजें शनिवार सुबह में हो रही थी। तो उसी दिन गणेश चतुर्थी भी था। फिर हमने उनकी पूजा की, सारा विसर्जन का सामान एक जगह किया और फिर हम अपने पारण के लिए चले गए। ये था हमारा शरबत जो हमने मिलाकर रखा था। ये सब करते करते हमें सुबह के 5 बज गए थे और तब भी यहाँ इतना घंघोर अंधेरा था, सुबह के 5 बजे भी। और सब हमने कौवा के बोलने के पहले कर लिया था क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि विसर्जन का सामान भोलेनाथ जी का जो आसन होता है उसे हिलाना पड़ता है किसी भी चिड़िया के बोलने के पहले, जो कि हमने कर दिया था। और अब ये सवारी चलती है दान दक्षिणा के लिए। जी हाँ, इस डलिया में हमने वो श्रृंगार का सामान रखा है। फिर कुछ चावल, दाल, आलू दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, फल दिए जाते हैं। वो सारी चीजें इसमें रख के हम चल दिए मंदिर की ओर। मंदिर से लौटते लौटते हमें 10 बज जाते। तो 10 बजे के बाद फिर हम अपना पारण का बनाना शुरू करते। और ये पारण में बनाया था हमने चावल, चने की दाल, आलू दम और क्या था, हाँ, कांदा का चोखा, धनिया की चटनी, बैगन की भाजी और फुलौरी। बस खा पी के तंदुरुस्त होने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर हम शाम में निकल पड़ते विसर्जन के लिए। हमारे घर से 45 मिनट की दूरी पे, हाफ एन आवर या 45 मिनट लगते हैं उस घाट पे पहुंचने पे। वहां पहुंच के फिर हमने विसर्जन किया। ये बहुत इमोशनल था बाय द वे, क्योंकि अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को इमोशनल था।
हाथ थोड़े सेंटिमेंटल हो गए थे, तो थोड़ी देर खड़े रहकर ये विसर्जित भगवान जी को हम विदाई दे रहे थे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स। होप आप लोग को अच्छा लगा, हमारा तीज हमने कैसे मनाया अच्छा लगा तो इसे बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये है कावेरी नदी जहां हम विसर्जन के लिए आए थे। तो बस खुश रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक आप आस पड़ोस को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए और तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।